नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का एक बहुत बढ़िया सवाल हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट को रिलेटिवली ये वाला क्वेश्चन जो है आसान लगा है। अगर इसको देखें हम तो इस टाइम के जेईई के स्टूडेंट का रेस्पॉन्स देख के बता सकते हैं 17.61% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही कर लिया था, जो कि अब 27,000 स्टूडेंट्स होते हैं। तो फेयरली अ गुड क्वेश्चन, सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जाता है। पर जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अगर हमें लगता है कि इजी टू डू है तो हमें वहाँ से टाइम बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी ये नहीं कहेंगे कि बहुत आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं 15% स्टूडेंट्स का ये गलत भी हुआ है और ये लेकर गए हैं -1 की मार्किंग, और 66.9 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, नहीं किया। तो गलत वाले और अनआंसर्ड आपके पास कितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप देख सकते हैं। 83% के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी फेस की। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसी क्या खास बात है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम खुद ही पता चल गया कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दिया है जिसके बारे में इक्वेशन गिवन है, y की वैल्यू 1 पर गिवन है, और फिर स्लोप ऑफ द कर्व आपको निकालना इज़ नेवर ज़ीरो। स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब होता है डिवाइड बाय डी एक्स इज नेवर जीरो। डिवाइड बाय डी एक्स जीरो नहीं होगा, ये बात हमें दे रखी है। देन द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स y की वैल्यू √2 पर हमें निकालनी है, उसका 10 टाइम्स करके डेटा की बात करनी है। इक्वेशन को देखते हैं तो थोड़ा सा हम इसको देखना चाहें अगर, तो यहाँ पर लिखा है x dy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -4 dx अपने पास लिखा हुआ है। वही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे चलेंगे, y वाले डेटा एक साथ, x वाले डेटा दूसरी साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन का प्रोसेस। फर्स्ट वाले को हम लिख सकते हैं y-2 का होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू dx बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास से 1/2 ln 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और आपके पास ये ln x आता है। कांस्टेंट को आप c ले सकते हैं, या फिर मैं c को, क्योंकि सब तरफ मुझे log log दिख रहा है, तो कांस्टेंट निकालने के लिए वी विल डू वन थिंग। यह हमेशा आपको भी एडवाइस करूंगा, अगर log ज़्यादा हो तो फिर आप कांस्टेंट को log c की जगह ln के ले लीजिए। देखिए क्या डेटास बनते हैं अपने पास से। वहाँ 4 बना हुआ है तो आपके पास से डेटा यहाँ बनता है y-4/y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ln kx। बेस सेम है, प्लस है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 जो है पावर में आ जाएगा, तो हमारे पास से y-4/y इज इक्वल टू आपके पास से kx की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, और यह मॉड है तो मालूम नहीं कि y की वैल्यू 4 से कम है या ज़्यादा क्या है। सो वी आर टेकिंग अ मोड साइन हियर, है ना। देन वी विल सी कि क्या डेटा बनना चाहिए। अब हमें कुछ बातें बता रखी हैं क्या, व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 वी आर हैविंग y1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। वैसे मॉड इसलिए भी है क्योंकि log लिखा हुआ, log के अंदर पॉजिटिव ही आता है। रखिए डेटा, तो देखिए 2 रखते हैं अगर यहाँ पर, तो डिसाइड हो गया अंदर नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से आपके पास से k पावर 4 और x पावर 4 जो कि 1 की पावर 4 है। k पावर 4 की वैल्यू आ गई अपने पास से 1, और एक बात हमने नोटिस कर ली कि जो अंदर वाला डेटा था ये नेगेटिव था, तो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा। अगर आप कर्व निकालने जा रहे हैं तो अंदर वाला डेटा नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपके पास ये बनेगा y-4/y, k पावर 4 की वैल्यू 1 है, सो वी आर हैविंग दिस एज x टू द पावर 4। ये डेटा अपने पास यहाँ से निकल कर आता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4-y/y इज इक्वल टू x टू द पावर 4। ये डेटा अपने पास आया। ठीक है, अब कुछ डेटा हमें यहाँ कंप्यूट करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो वी वर हैविंग एज हाउ मच, व्हाट वाज द लास्ट डेटा, 4-y, 4-y/y x पावर 4 आ रहा था। वी आर लुकिंग फॉर कि x की वैल्यू √2 आ जाए, तो ये है √2 की पावर 4, तो क्या आपके पास से 2 पावर 2 बनेगा जो कि 4 आता है। तो आप थोड़ा डेटा देख लीजिए, 5y की वैल्यू 4 आती है, तो यानी 5y का वैल्यू जब √2 पे पूछा है तब 4 आया है, और हमें निकालना है ये डेटा 10 पर। क्वेश्चन पढ़िए, कब निकालना है, 10 पर डेटा निकालना है, 10 टाइम्स करना, तो आंसर विल बी 8। सो
द आंसर इज 8 गाइस। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, वेरिएबल सेपरेबल का स्टैंडर्ड। वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ज़्यादा पूछा जाता है, पर इससे हम कह सकते हैं कि रिसेंट ईयर में ही अगर सिंपल वेरिएबल सेपरेबल स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना था वो यही था कि यार यहाँ लॉग के अंदर है तो इसका साइन आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि मॉड लगा होता है, लॉग नेगेटिव पर डिफाइंड नहीं होता है। तो इस डेटा पर y की वैल्यू 2 आ रही थी, तो यहाँ -1 था, मॉड की वजह से फिर वो 1 बना, तो लॉग के अंदर वाला डेटा एक माइनस साइन के साथ आएगा, यहाँ ध्यान रखना था, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएगा। देन यू कैन सिंप्लीफाई, और एक डायरेक्टली पूछी गई है √2 के ऊपर। गॉट इट गाइस, बन गई बात, यू आर गेटिंग द आंसर। गाइस ये आसान आया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आसान आएंगे, वो कुछ भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल, एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, क्या पता उसके ऊपर जैसे इस चैप्टर पे आसान आया, उस वाले चैप्टर पे भी इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो हर चैप्टर को एक एवरेज लेवल तक ज़रूर ट्राई करें, और कुछ जो आपके फेवरेट है, जिनमें आपकी रिदम बनती है, उनको अच्छे लेवल तक लेकर चलो, है ना। और उसके लिए आपको चाहिए अच्छे अच्छे रिसोर्स। सेम टाइप के क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, और रिसोर्सेज की बात होगी तो मैं आपको मार्केट की जो लेटेस्ट बुक्स हैं, जो मोस्ट अपडेटेड हैं, वो आपके अवेलेबल बताता हूँ। जैसा मैं पढ़ाता हूँ, जैसा सिखाता हूँ, वैसी ये बुक्स हैं। आपको बहुत बेहतरीन सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे हम कैलकुलस की बात करें, अलजेब्रा की बात करें, पूरा मैथमेटिक्स का जो एक इकोसिस्टम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो तैयारी कीजिए दम लगा के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल बुक्स आर सॉल्व्ड, ठीक है। अगर आप प्योर जेईई एडवांस के स्टूडेंट हैं तो फटाफट से आप इसको ट्राई कीजिए। इसके अंदर जाके एमसीक्यू सेक्शन देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को जाके देखिए, है ना, मैच द कॉलम देखिए, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स देखिए। वो जेईई मेन अगर एम है तो फिर 2 चीज़ों को देखिएगा, एससीक्यू क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा, और दूसरा जो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले उनको भी आप ट्राई कीजिएगा। एग्जाम 3 स्टेज में होता है, पहले फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, फिर सेकंड अटैम्प्ट होगा, फिर जेईई एडवांस होगा। तो थरोली आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 1 रिसोर्स फॉर 1 पर्टिकुलर मैथ सेक्शन के लिए इनफ आपके लिए रहने वाला है। ऐसी और गाइडेंस के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो टेलीग्राम पे ग्रुप है, चैनल है, ओम सर सर्च कीजिएगा, बिना स्पेस के आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। और ऐसे मैथमेटिक्स के मेरे बहुत सारे कोर्सेज आपको मेरी ऐप अपलिफ्ट जेईई पर भी मिलेंगे, वहाँ पे आप पढ़िए मन लगा के। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइस, ऐसे ही आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग करेंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।